वो थोड़ी सी इसकी आएगी बस 30। सो हाय, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लिमिट्स और कंटिन्यूटी पे चल रहा था, ठीक है। हो गई थी नॉर्मल सी चीज़ें, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे थे और जेई मेंस जेई एडवांस की कुछ बात कर रहे थे। देखो, सबसे पहली बात, लिमिट होती क्या है, क्यों होती है, कैसे आप लिमिट इवैल्यूएट करते हो, हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट, ये सब बातें हो गई थी, ठीक है। ये सब आपको बता दिया गया था कि हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या होती है। व्हेन आपका LHL मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट, आप ये 12th क्लास में 11th में पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ा है, आप 11th के स्टूडेंट हो तो नो प्रॉब्लम। LHL है लेफ़्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाती है, मतलब मैंने जो आपको ग्राफिकल अप्रोच बताई थी, देयर आर सम डिस्टेंस h, है ना, वो कंसीडर करके तो वैसे कर सकते हो। LHL इक्वल्स टू RHL, देखो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए ना आपके पास लिमिट एग्जिस्ट तो ठीक है, बट उसके साथ साथ एक और कंडीशन आती है कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a, जो आप a आपका लिमिटिंग पॉइंट होगा, मतलब a माइनस पर a प्लस पर LHL RHL केस, सही है, और f ऑफ a पर, तीनों पर अगर वैल्यू इक्वल आ गई तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ग्राफिकल अप्रोच के लिए ये देखो, एट पॉइंट C फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, एट पॉइंट C कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो आंसर है यस। इसके लेफ्ट में देखो ना, ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ रही है, और राइट में देखो तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू आ रही है, ठीक है, ठीक है। लिमिट पूरा चैप्टर ही आपका अप्रॉक्सीमेशन पे अटका पड़ा है, ठीक है। तो आज कुछ लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जेई के प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, देखते हैं, और बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर से मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स के नेक्स्ट लेक्चर्स और NCERT के कुछ क्वेश्चंस जो भी आपको कराने होंगे, ठीक है। स्टार्ट करो, चलो जी। इफ़ यू आर देयर तो साथ साथ बोलते रहना, LHL RHL और जो लिमिटिंग पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। समझ आई बात, ठीक है। नहीं आई, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। चलो फिर देखो, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि लिमिट्स के लिए ना कुछ मेथड्स बने हुए हैं आपके पास। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको ये पता होना चाहिए ना। अब ये लिमिट के लिए बात कर रहा हूँ, लिमिट एवेल्यूएट के लिए। अब लिमिट एक पार्ट है कंटिन्यूटी का, क्योंकि आप देखो ना, कंटिन्यूटी के लिए भी आपको LHL RHL तो चाहिए, है ना। और जेई में तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिमिट निकाल दो। तो आज जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कौन कौन से मेथड्स हैं आप यूज़ कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो। रेशनलाइजेशन मेथड, जहां आपको रूट दिख जाए, रेशनलाइजेशन मेथड, या नोट डाउन कर लेना। फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, देन आपके पास कुछ एक्सपेंशंस होते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हो। एक्सपेंशन जैसे e⁻x का एक्सपेंशन होता है, log 1 + x का होता है, sin x का होता है, cos x का होता है। याद नहीं है तो याद करवा देंगे, कर लेना, नहीं करोगे तो नहीं होंगे क्वेश्चन। और क्या, कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास, बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आगे का काम। x टेंड्स टू 1, 3x² + 5x + 2। पॉज करके सॉल्व करो, 5 है ये, ठीक है। देखो क्या आया, 8 + 10, अगर 10 आया है तो शुभकामनाएं, सही है। देखो कुछ नहीं, 1 पुट कर दो यार, ठीक है।
अब देखो फैक्टराइजेशन का एक आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। आपको याद होगा पिछली वीडियो में ऐसा एक एग्जांपल लिया था। आप देखो तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है। 3 स्क्वायर, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करोगे, आई होप विजिबल होगा, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, है ना। 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 3 0। और 0/0 मैंने आपको बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। तो सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी है वो भी बता देंगे। इस क्वेश्चन को देखो पहले। आप ऐसे केस में क्या करते हो, कोशिश करो, आपको तो दिख ही रहा है फैक्टराइजेशन अप्लाई हो सकता है, देन अप्लाई। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को वी कैन राइट x माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब ये 10th क्लास वाली आइडेंटिटी मत पूछना, ठीक है। x माइनस 3 कैंसिल, 0 से 0 को कैंसिल नहीं किया है यहाँ पर। x टेंड्स टू 3 है, ठीक है। इट वैल्यू टेंड्स टू इट्स 0 बट नॉट एग्जैक्टली, ओके। सो x प्लस 3 रह गया, x प्लस 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 पुट कर दो। अब क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 और x प्लस 3 रह गया, तो क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, लिमिट में यूज़ आएंगे। फॉर्मूला शीट बना लो, जो करना है कर लो, इन फॉर्मूलों को घोल के पी जाओ, ठीक है। चलो जी, द फर्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, दैट इज 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x क्या होता है, 1 होता है। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, साइन के साथ जो बैठा हुआ है ना, साइन का ऑपरेटर अंदर में जो इसके डोमेन वैल्यू होती है, वो देखो 0 को टेंड कर रहा है, तब ये साइन x बाय x, और वही वैल्यू नीचे है तब ये 1 बन रहा है। अगर आपको ये दे दे कि साइन, यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, साइन x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3, आपको ऐसा चीज़ दे दे और बोल दे लिमिट x टेंड्स टू 3, तो इसका आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 3 पुट करने पर, यहाँ पर देखो ना, साइन में जो वो डोमेन वैल्यू जो आप पुट करते हो x की जगह पर, वहाँ पर x माइनस 3 बैठा है, और अगर x की जगह पर 3 रखा जाए तो साइन 0 बन जाएगा, सही है। नीचे में वही सेम क्वांटिटी बैठी है, तो साइन यहाँ जो इस डब्बे में होगा ना, वही इस डब्बे में होना चाहिए, और ये वैल्यू टेंड टू 0 करनी चाहिए, इट टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 को टेंड करनी चाहिए। और हाँ, ये आपकी ये x की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं हम। चलिए, फोर्थ वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x बाय x इक्वल्स टू 1। फिफ्थ वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ x बाय x 1, ठीक है। इसको आप ध्यान से नोट करना। इस पर एक और आपको बताते हैं, सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी, ठीक है। सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस ओके x प्लस साइन x x प्लस साइन x बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1/6। ये कहाँ से आया? अगर आप इसे आपने याद रखा हुआ है तो आपको ये याद हो जाएगा, ये याद रखा है तो ये याद हो जाएगा। देखो कैसे, आप इसमें 0 पुट करो तो ऊपर में 0 आ रहा है और नीचे में 0 आ रहा है, तो इट इज़ 0/0 फॉर्म, राइट। तो इसका आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। कहीं आप सोचो सर याद करना ज़रूरी है, बट स्टिल आपको प्रूफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करवा देते हैं प्रूफ भी। प्रूफ क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 0/0 फॉर्म बन गई, तो यहाँ LH रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। अब ये क्या होता है,
अभी आगे बताया जाएगा, बट स्टिल सुन लो अभी के लिए। LH रूल क्या है? ऊपर में अलग डिफ्रेंशिएशन करो, नीचे में अलग। ऊपर में डिफ्रेंशिएशन करो और कब लगता है? जब 0/0 फॉर्म हो आपके पास, या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म हो, ठीक है? या तो 0/0 फॉर्म होगी या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म होगी, तब ये रूल लगेगा, ठीक है? डिफ्रेंशिएशन करने पर x का 1 प्लस साइन x का कॉस x, कॉस x, यहाँ माइनस साइन x होगा ना, x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब, ओके। 1 माइनस कॉस x बाई 3x स्क्वायर, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अलग करना है। अब इतना आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट है x टेंड्स टू 0। इतने वैल्यू को आप क्या कह सकते हो? 1/2 इंटू 1/3 तो है ही, तो 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6, हेंस प्रूफ। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो प्रूफ नहीं की जा सकती, ठीक है? तो ये भी एक याद रख सकते हो आप, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए। ना याद रखो तो भी ठीक है, जो जेई वाले बच्चे हैं वो याद रख लें तो अच्छा है, जेई वाले कैंडिडेट्स। अब बाकी आप बोर्ड वालों के लिए ये थर्ड वाली भी, फोर्थ फिफ्थ आप मत याद रखो तो भी चल जाएगा। 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ई रेज टू एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है? प्रूफ करना है, प्रूफ भी कर सकते हो। देखो सारी जितनी आइडेंटिटी बता रहा हूँ ना, फॉर्मूले जितने बता रहा हूँ, सबको प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे, 1 माइनस ई रेज टू 0 अगर करेंगे तो ई रेज टू 0 समथिंग पावर रेज टू 0 दैट इज़ 1, तो 1 माइनस 1 0, ऊपर में 0 है, नीचे में आपका x को 0 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, दैट इज़ 0/0 फॉर्म। अप्लाई LH रूल, LH रूल अप्लाई करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 0 माइनस ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है, नीचे में x का डिफरेंशिएशन 1 और लिमिट है x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 पुट कर दो तो क्या आ गया? ये माइनस का 1 आ गया, x दिस इज प्लस, ओके, 1 प्लस ई रेज टू एक्स। सो चलो 8th आइडेंटिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग, अब यहाँ बेस ही है याद रखना, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है? log 1 है तो मतलब log 1 0/0 0/0 फॉर्म। फिर से अप्लाई LH रूल, 9th वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक है, a रेज टू x माइनस 1 बाय एक्स। अब यहाँ फिर से 0/0 फॉर्म बनेगी, अप्लाई LH रूल करोगे वो सब, तो a रेज टू x इंटू ln a या log a जो भी आपको बोलना है, ठीक है? ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी, समझ आई बात? चलो देखो, फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है आपके पास, दैट इज 0/0 फॉर्म नॉर्मल, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म सेकंड, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है? 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है? 1 रेज टू इनफाइनाइट, 1 है, 1 रेज टू इनफाइनाइट, 0 रेज टू 0, इनफाइनाइट रेज टू 0, 0 इंटू इनफाइनाइट। देयर आर these 7, आपको विजिबल होगा, आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है? देखो देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का आप क्या करोगे? देखो इन्हीं 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को आपको सॉल्व करना सीखना है, जेई वाले जो हैं, ठीक है? आपका बहुत शॉर्ट वे में आपका लिमिट कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर सीरीज पूरी, ट्रिक्स अलग, ठीक है?
0 बाई 0, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, 1 रेस टू इन्फाइनाइट, 0 रेस टू 0, इन्फाइनाइट रेस टू 0, 0 इंटू इन्फाइनाइट। देयर आर 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स। मेरे ख्याल से इतनी है, ठीक है। इसे और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड है, पहले आ जाओ इन दोनों पे, ठीक है। अब देखो 0 बाई 0 आ जाए या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आ जाए, तो बहुत मस्त मेथड तो ये है कि अप्लाई LH रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए या 0 बाई 0 आ जाए, आपको यही अप्लाई करना है। क्लियर? देखो LH रूल अप्लाई करना अभी सिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या देख लो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। चलो एक प्रॉपर फॉर्म में समझा देता हूँ, है ना। सबसे पहले हम कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं? 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर नज़रें गड़ा के, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, आप इनके लिए क्या अप्लाई कर सकते हो? फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LH रूल सबसे बेस्ट वे होता है, बहुत आसानी से इससे आंसर आते हैं, और आपको एडवांस लेवल तक जो मेथड काम देगा वो यही है, LH रूल, ठीक है। JEE एडवांस अगर आपको देना है तो, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, फॉर्मूला हो गया, LH रूल हो गया, एक्सपेंशन से भी कर सकते हो आप ये वाले सवाल, ठीक है। जितने मैंने बताए थे ना ऑलमोस्ट सब इसमें अप्लाई होते हैं। रेशनलाइजेशन भी आप यहाँ अप्लाई करोगे जहाँ ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो देयर आर सेवरल मेथड्स, कर सकते हो। फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं, उन्हीं से आएगा। उनसे अगर कोई बाहर फार्मूला होगा तो वीडियो में पक्का इंक्लूड हो जाएगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। देखो फॉर्मूला हो गया, एक्सपेंशन आपको लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, वो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। देखो फिर LH रूल, LH रूल आपको नोट करो, नोट करो ये LH रूल। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये नोट कर लीजिए, LH रूल। देखो LH रूल क्या है, आपको गिवन है लिमिट एक्सटेंड्स टू A f ऑफ x बाय g ऑफ x, ठीक है। ये गिवन है जी आपको फ्रैक्शन में। अगर मैंने बोला f ऑफ a, ये आपको जो माइंड में रख के जो आप देखते हो या साइड में कॉपी पे रफ वर्क में ये रख के देखना है। ऊपर वाले में आप x की जगह पर a रख के देखो, फंक्शन में f ऑफ a हो गया। f ऑफ a अगर टेंड कर रहा है 0 को, आइदर 0 और आइदर इन्फिनिटी को, और सेम वे एंड g ऑफ a ऑल्सो टेंड्स टू या तो 0 या तो इन्फिनिटी। अगर 0 या इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है देन यहाँ पर LH रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे का प्रोसेस सुनो, करते क्या है LH रूल में। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, लिमिट एज इट इज सेम लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, f डैश ऑफ g बाय g डैश ऑफ x ना, g डैश ऑफ x। अब यहाँ पर फिर से g डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a। अगर आपका 0 बाई 0 फॉर्म फिर से बन रहा है देन अप्लाई फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। बट सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है आपको, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो f डैश ऑफ x बाई g ऑफ x, क्लियर है बात। और अगर यहाँ पर आपका f डैश ऑफ a टेंड कर रहा है 0 या इन्फिनिटी को, ये भी टेंड कर रहा है 0, बोथ साथ में अगर कर रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से LH रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलते हैं आगे, ये आपने नोट कर लिया होगा और ये साइड में नोट करना, ठीक है। ये LH रूल का सीरीज शुरू कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्या हेल्प होती है, ठीक है। और 0 बाई 0 फॉर्म, देखो 0 बाई 0 फॉर्म के लिए आप ये सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, बट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म के लिए आपके पास एक अनदर मेथड क्या है,
वो ध्यान से सुनना। लिमिट x टेंड्स टू 0 2x minus 3 x tends to infinity 2x minus 1 3x minus 2 4x minus 3 3x minus 2 4x minus 5 5x minus 4। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, देखना फटाफट से। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर में है न्यूमरेटर में 2x minus 1 3x minus 2, डेनोमिनेटर में 4x minus 3 5x minus 4। देखो कैसे करोगे इसको। ऊपर वाले को अगर x पुट करो तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नीचे में भी सेम इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। अब 4 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 3 इन्फिनिटी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अरे इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी इंटू 4 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आप जान लो, छोटे मोटे नंबर से इन्फिनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ गई। आप बोलोगे यहाँ पर LH रूल अप्लाई कर दो, बट आप एक केस देखो ना कि LH रूल अप्लाई करने पर बात तो ठीक है, पर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म दिखते ही ना, मैं आपको कहता हूँ एक मेथड अप्लाई करना, क्या कि इनफाइनाइट दिखते ही आपको लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिखे और या ना भी दिखे, और अगर आपको यहाँ दिख रहा है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनती हुई, और ऊपर वाले का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ऊपर नीचे में भी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ऊपर वाले की डिग्री 2 और नीचे वाले की डिग्री 2। अगर डिग्री सेम है ऊपर नीचे, मैंने क्या बोला, डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर में अगर आपके पास डिग्री सेम है ना ऊपर नीचे, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे डिवाइड करो और स्प्लिट करके डिवाइड करो। कैसे, 2x माइनस 1 को 1x दे दो और 3x माइनस 2 को 1x दे दो। यहाँ पर 4x माइनस 3 को 1x दे दो और यहाँ पर 5x माइनस 4 को 1x दे दो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x माइनस 1 बाई एक्स क्या आ गया, 2 माइनस 1 बाई एक्स। देखो ना स्प्लिट करा है और कुछ नहीं फ्रैक्शन को। 3 माइनस 2 बाई एक्स, नीचे में 4 माइनस 3 बाई एक्स, 5 माइनस 4 बाई एक्स। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे सर, अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करो, 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज टेंड्स टू 0, तो ये टेंड कर रहा है 0 को, ये भी टेंड करेगा, ये भी टेंड करेगा 0 को, ये भी टेंड करेगा 0 को। तो आप देखो ना 2 इंटू 3, अरे 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6 बाई 4 इंटू 5 दैट इज़ 20। तो 6 बाई 20, या फिर बोला आप 3 बाई 10 भी कह सकते हो इसे ही सिंपलेस्ट वे में। तो 3 बाई 10 आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, इजी क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट आपके पास दे रखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको दिया है ऊपर में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू शो ऑन अप टू n क्यूब, और यहाँ पर दे रखा है n रेज टू 4। आप वीडियो रोक के सॉल्व कर लेना, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, नेचुरल नंबर की सीरीज़ और उनके होल क्यूब का सम क्या होता है, अप टू n क्यूब। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, मतलब समीशन ऑफ n क्यूब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्लास 11th जाइए, ठीक है। और अगर फिर भी पढ़ना है तो कमेंट कर देना यार, लिमिट के बाद उसे ले लेंगे, ठीक है। देखो n क्यूब क्या होगा, समीशन n क्यूब n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, यही होता है, ठीक है, ठीक है। चलो n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, अब इसे ये भी कह सकते हो कि n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर भी, और बाय n रेज टू 4 तो पहले से बैठा है, सही है। n रेज टू 4 को आप ऊपर में देखो, अब यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी है और ऊपर में क्या है डिग्री वेरिएबल की 4,
और नीचे में क्या है 4, तो इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। एन स्क्वायर के लिए एक एन स्क्वायर स्प्लिट कर दो, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, इसमें एन स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, 1/4 तो बाहर, यहाँ देखना इसमें 1 + 1/n का होल स्क्वायर। समझ आई बात? कैसे? n + 1/n का होल स्क्वायर, वही तो आ जाएगा ना सॉल्व करने पर। तो ये तो आपको अटेंड कर गया 0 को, इन्फिनिटी पुट करोगे n को तो ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 1/4 आपका फाइनल आंसर है भाई। नोट करो इसे। इसमें आपको इसका बस ये फॉर्मूला पता होता तो ये क्वेश्चन भी आसान था आपका। मैंने आज मेनली लेक्चर जेई वाले बच्चों के लिए है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। 0/0 फॉर्म आपको पता ही है, बहुत सारे मेथड्स हैं, किसी से भी सॉल्व करो, आपकी मर्जी। कंक्लूजन दे दूं कि 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म और 1⁻∞ फॉर्म, इन 3 फॉर्म्स के अलावा अगर आपके पास कोई भी फॉर्म आ जाती है तो हमारे पास उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0/0 और 1⁻∞, इन तीनों के लिए मेथड्स बने हुए हैं प्रॉपर। इसमें LH रूल अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसके लिए तो बताया एक मैंने प्रॉपर मेथड, डिग्री सेम हो जाए तो, डिग्री सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपकी डिग्री सेम हो जाती है इसमें, तो क्या कर सकते हो, क्या करोगे, उसी डिग्री में जो वेरिएबल होगा उसी की पावर बना के ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे। एक बार ऐसा क्वेश्चन हमने, याद करो, इंटीग्रेशन की ट्रिक में भी बताया था, जो कि मेन मेथड है। उसके बिना जेई के बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं है तो आप छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, x² + x + 1 - x, लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है। बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स कुछ आपके लिए कुछ टिपिकल हो सकता है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट माइनस इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब देखो रेशनलाइजेशन करो ज़रा, x² + x + 1 - x। अब इसी के लिमिट x टेंड्स टू 0 तो बैठा हुआ है, सॉरी इनफाइनाइट, इसी के क्या करना है, इसी को रेशनलाइज करना है ना, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, x² + x + 1 + x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है ही। अब रूट का स्क्वायर यानी कि रूट खुल जाएगा ना, x² + x + 1 - x स्क्वायर -x² ना, अरे a - b a + b अप्लाई किया और कुछ नहीं। ठीक है, x² से x² कैंसिल अभी कर देता हूँ, नीचे में अपॉन में क्या बैठा है, x² + x + 1 - x। देखो अब क्या करना है, देखना, x टेंड्स टू 0 पुट कर दो, सॉरी इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट। इसे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के अलावा अगर आपके पास कुछ भी आ गया ना, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी वैल्यू आई तो वो कंसीडर होती है। यहाँ देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने पर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आएगी आपके पास, ये प्लस है। लेकिन स्टिल वी हैव मेथड, क्या, x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो आया, बट एक चीज़ देखो ना कि ऊपर वाले में जो आपकी डिग्री है वही नीचे वाले में डिग्री बैठी हुई है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ तो गया, पर मैंने आपको कहा था ना आपके पास 3 मेथड्स हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और 1⁻∞। इनके अलावा कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आपको दिखता है, बाकी 7 हैं, इनको याद कर लो, बाकी 4 आपको दिखते हैं, तो बाकी 4 को आपको इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। आ गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। अब बताओ क्या करना है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना होता था ना, तो 1 है हाईएस्ट पावर, कर दो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 1 + 1/x। कैसे, ये देखो ना x + 1 था ना, तो 1 + 1/x से डिवाइड किया और कुछ नहीं।
नीचे में भी वही करूँगा, तो रूट में जाके एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। तभी तो ये रूट के बाहर एक्स आता है ना, एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस ये एक्स बाई एक्स यानी कि 1, ठीक है 1 लिख देते हैं, समझ आई बात। चलो अब देखना, यहाँ रूट में इसको स्प्लिट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को, इसके नीचे एक्स स्क्वायर, इसके नीचे एक्स स्क्वायर, इसके नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये टेंड करेगा 0 को, इनफाइनाइट रखते ही ये भी टेंड करेगा 0 को, ये 1 बन जाएगा, तो 1 + 0 यानी कि 1, और 1 + 1 2, न्यूमरेटर में आ गया 2 यानी कि 1/2 इंटू, अब इसमें टेंड्स टू ये 0 तो 1, 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 आपका फाइनल आंसर होगा। भाई नोट करो।